हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल्यूशन बाय प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों से जो सतत भिन्न वितत भिन्न लगड़ी भिन्न कही जाती है उसके जोड़ने घटाने के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने ये भिन्न लिखा है, ये आपकी एक सतत भिन्न है जिसको क्या लिखा गया 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 ये लिखा गया है। इसको जोड़ना है। दोस्तों ये ऐसे नहीं लिखा गया, ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसको जोड़ने की लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होने की संभावना रहती है। इसलिए इसको देख करके, इसके रूपरेखा को, इसके हाव भाव, इसके लंबे चौड़ेपन को देख करके ही अक्सर मन में यह गलत होने की संभावना के डर से यह प्रश्न छूट जाता है और यह अपने साथ और ही 2-4 प्रश्नों को लेकर चला जाता है कि ऐसा लगता है कि पेपर कठिन है। तो दोस्तों, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप बिल्कुल 5 सेकेंड के अंदर में, वो भी बिना पेन और पेपर की सहायता से, ट्रिक की सहायता से सिर्फ इसको हल कर सकते हैं। बिना पेन और पेपर के ट्रिक की सहायता से 5 सेकंड के अंदर में, मेरा वादा है, मेरी गारंटी है कि आप हल कर लेंगे। लेकिन ट्रिक को अगर सीख जाएंगे तब, और ट्रिक भी सीखने में इस तरह की कोई नहीं है, इतना लंबा चौड़ा ट्रिक है कि इसको सीखने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप इसको पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो पूरा ट्रिक समझ जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप परीक्षा में समझ लीजिए आएगा तो बोनस के लिए हो जाएगा। देखिए 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 यह भिन्न आपकी दी गई। इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ने की विधि है कि सबसे नीचे वाले भिन्न को इसमें जोड़ते हैं, उसके बाद इसका योगफल आएगा, इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। इस तरह से नीचे की क्रिया से इसको सरल करने की क्रिया नीचे से होती है। ठीक, तो चलिए हम भी नीचे से ही करते हैं, नीचे से ही की जाएगी। लेकिन देखिए, उस प्रक्रिया से हम नहीं करेंगे जिससे इसको किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप इसको बड़े आसानी से 5 सेकंड में आप हल कर लेंगे। लेकिन ट्रिक सीख जाएंगे तब। हमको तो बताने में देरी हुई, इसके पहले आपका आंसर अब तक 2 सवाल का आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। जो लास्ट वाली भिन्न आपकी है 1/2 है। 1/2 में एक अंश है, 2 हर है। तो 1 को लिखेंगे पहले और 2 को लिखेंगे बाद में। ये आपका अंश है, ये आपका हर है। अब देखिए, इस भिन्न को छोड़ देने के बाद देखिए कितने हर हैं, 1 2 3 4 हर है। तो इसको यानी 4 बार जोड़ना पड़ेगा। 4 बार जोड़ना पड़ेगा तो 4 बार योगफल आएगा। 4 बार योगफल आएगा तो इसको चारों को मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ। एक बार योगफल यहाँ लिखेंगे, दूसरी बार योगफल यहाँ लिखेंगे, तीसरी बार यहाँ लिखेंगे, चौथी बार यहाँ लिखेंगे। यही पहुंचते पहुंचते आपका आंसर आ जाएगा। यही पहुंचने पर आपका आंसर आ जाएगा। वो भी आप मौखिक सवाल देखिए किस तरह से इसको जोड़ने के लिए। आप इसका कोई काम नहीं है, आप केवल यही ध्यान देना है। ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या करते हैं, मैंने इसके अंश को पहले लिखा, हर को बाद में लिखा। अब देखिए, अब हर में अंश को जोड़ते हैं, उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या को जोड़ देंगे। मतलब 2 में 1 को जोड़ेंगे, 2 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 3। ठीक, यह इसका योगफल हो गया। अब 3 में 2 को जोड़ेंगे, कितना, 3 2 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13। दोस्तों ये आपका जो 13 आया है। अब आपका भिन्न क्या हो गई, भिन्न को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आया, दोस्तों आपका आंसर बस आ गया। क्या हो गया आपका, ये 8 आपका अंश हो जाएगा और 13 आपका हर हो जाएगा। ये आपका 8/13 आंसर आ गया। ठीक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसको आप सीखने के लिए, अगर आप सीख जाएंगे इस तरह के, इसको भिन्न को हल करने में, इस तरह की किसी भी भिन्न को आप 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। देख रहे हैं कितनी आसानी से हल हो जा रहा है। इसको हल करने में कितना समय लगेगा, केवल मैंने हर को लिखा और अंश को लिखा। अंश को पहले लिख लिया, हर को 2 में 1 को जोड़ा 3, 3 में 2 को जोड़ा 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13। और ये भिन्न आपकी हर होगी, ये संख्या आपका, ये योगफल हर में आएगा, ये योगफल आपका अंश में आ जाएगा। 8/13, 8/13 आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये आपका आंसर है। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहे इसको, जो आपकी बेसिक फार्मूले, जिस तरह से बेसिक हल करने का तरीका, उस तरह से हल करके देखेंगे तब भी आपका 8/13 आएगा। चाहे इस तरह से करके देखिए। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ, दूसरे प्रश्न में आप हल करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुरंत देखिए, मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ। इसी तरह से दूसरी भिन्न
दोस्तों देखिए दूसरा भिन्न आपका क्या है, सपोज दैट मान लीजिए मैं इसी तरह का सेम इसी तरह का 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस मान लीजिए 1/5 मैंने कर दिया है। इस तरह से आपकी एक भिन्न आ गई है, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो नीचे की तरफ से जोड़ा जाता है, नीचे की तरफ से जोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे, जो आपकी लास्ट वाली भिन्न है, सबसे नीचे वाली भिन्न, इसको 1/5 है, एक को पहले लिखेंगे 5 को बाद लिखेंगे। ठीक, एक को मैंने पहले लिख लिया और 5 को बाद में लिख दिया। अब उसके बाद देखिए कितनी भिन्न है, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 बार जोड़ेंगे, 3 बार योगफल आएगा, तो 3 बार 3 योगफल का जगह बना लीजिए। एक बार योगफल यहाँ आएगा, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ जाएगा। तो योगफल आता क्या है, 5 में 1 जोड़ देते हैं, जो 6 आएगा इसका योगफल हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, इसका योगफल हो जाएगा। 11 में 6 जोड़ दीजिए 17। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 11/17 है, ये आपका आंसर है। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एकदम करेक्ट आंसर है। आप किसी तरह से किसी से भी हल करवा के देख लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती है। यह ट्रिक इस तरह से नहीं बनाई, उसी के बेसिक फार्मूले से ही, जो बेसिक मेथड है उसी से ही बनाया गया है। ये कहीं से पैदा नहीं हुआ है कि ये ऑटोमेटिक कहीं से ट्रिक आ गया है। इसको जो आप बेसिक जानते रहेंगे, बेसिक हल करना जानेंगे, तो सेम उसी तरह से ही ये है। ठीक, आप देखते हैं 5 में 1, 5 से कम 5 में 1 जोड़ते हैं 6 होता है, सेम वही लिखा गया है। ये 6/5 हो गया, 5 उलट जाता है, फिर 5/6 कम 6, 6 1 7 हो जाता है, 7 6 में 5 जोड़ते हैं 11 हो जाता है। इस तरह से 11 में फिर आप 6 को जोड़ते हैं, 11 5, 11 में 6 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। यही आपका लास्ट टर्म हो जाता है, ये आपका 11/17 आपका आंसर हो जाता है। जो जोड़ने का तरीका सेम वही है, उसी को केवल इस तरह से जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल क्षण भर में ये आपकी ट्रिक है। चलिए ठीक है, इस तरह से देखते हैं हम। अब दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, आपके दिमाग में ये बात हो सकती है भाई कि क्या 1/1 ही लास्ट में 1/1 कोई संख्या लिखी जा सकती है? नहीं, इस तरह से नहीं। ये ट्रिक उस समय भी काम करेगा जब 1/1 के अलावा 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4, 1/5, इस तरह से दूसरी भी भिन्न हो जाए तब भी यही ट्रिक काम करेगा। ये संख्या धनात्मक के बजाय ऋणात्मक हो जाए तब भी यही ट्रिक काम करेगा। तो चलिए देखिए, मैं अगली भिन्न लिख रहा हूं, अगला सवाल, उसको देखते हैं किस तरह से। दोस्तों अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तीसरी भिन्न मैं लिख रहा हूं। तीसरी भिन्न आपकी क्या है, तीसरी भिन्न है भाई इसी से संबंधित। अब की बार 1/1 करके लिखा था, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि हमेशा एक ही रहे तभी लागू होता है, लेकिन एक के बजाय अगर आपका 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तब देखिए सेम वही रहेगा, थोड़ा सा केवल परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, आपका है जैसे मान लीजिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। सपोज दैट ये आपका दिया गया है, इसका हमको योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले योगफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, नीचे से जोड़ी जाती है संख्या क्रमशः, एक बार इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें, क्रम से नीचे से ऊपर वाली संख्याओं में लगातार जोड़ते चले जाते हैं और लास्ट में जोड़ा जाता है इसको। ठीक, तो नीचे से ऊपर जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको इसमें जोड़ते हैं। देखिए जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक हल करने का तरीका है जो, उसमें क्या करते हैं, 4 का 4 1 कम 4, 4 1 जोड़ते हैं 5। अगर यहाँ 2 होता तो क्या करते, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ते 9 होता। दोस्तों यहाँ पिछले सवालों में 1 1 हुआ करता था, तो मैं क्या करता था, 1 से गुणा करता था, लेकिन इसलिए मैंने 1 नहीं बताया। अब की बार अगर आपका मान लीजिए मैं यहाँ आपकी कोई 2 कर दे रहा हूँ, दोबारा 2 कर दे रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए 2 कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो सेव करने का तरीका वही। देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे हम नीचे वाले भिन्न का 1 पहले लिखते हैं और 4 बाद में लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो भिन्न है इस भिन्न का हर कितना है, 2 है, इसका हर 3, इसका हर 2 है, इसका हर 1 है। तो जितने भिन्न है
उसने हर का इसमें गुणा करेंगे। ये आपका 2 है, 2 से इसमें गुणा करके तब आप इसको जोड़ लेते हैं। बस इतना ही करना है, जोड़ेंगे लेकिन इसमें इसका गुणा करके तब जोड़ा जाता है। अब देखिए हर कितना है, 1 2 3 4 है, 4 हर है तो योगफल 4 बार आएगा, एक बार, उसके बाद अगला योगफल जो आता है वो दूसरी बार लिखा जाएगा, तीसरा योगफल यहाँ लिखेंगे, चौथा योगफल लिखेंगे। ठीक, 4 बार मैंने योगफल लिख दिया है। उसके बाद देखिए अब इसका मल्टीपल 2 होगा, लेकिन जो यहाँ योगफल आएगा इसका, उसमें 3 का गुणा करके हम जोड़ेंगे। उसके बाद अगर यहाँ जो पहुंचेगा 2 है, इसमें 2 का गुणा करके हम जोड़ेंगे। यह इसका कितना है, 1 है, 1 का गुणा करके जोड़ा जाता है। ठीक, ये आपका ज्यादा हुए 1 2 3 4। ठीक, चलिए देखते हैं। 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27, 27 में 4 जोड़ेंगे, 27 4 31, 31। ठीक, 9 का गुणा 3 में किया, 9 3 27 में 4 जोड़ दिए 31। अब 31 का गुणा 2 में करेंगे, 31 दूनी 62, 62 में 9 जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 62 में 9 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। अब 71 में कितना है, 1 ही है ना, 1, 71 में 1 का गुणा करेंगे, 71 का 71, 71 में 31 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 102, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 7 और 3 10 हो जाता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 71/102। ये दोस्त आपका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आया। आप किसी तरह से हल करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है, लेकिन आप उसको उस तरह से जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने में, पलटने में कंफ्यूजन हो सकता है, गलती होने की संभावनाएं अपार है, गलती भी हो सकती है। आप इसको तो पहली बार देख करके भाग जाएंगे, हल ही नहीं करेंगे, गलती होने की तो बात दूर है। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट वाली भिन्न जो आपकी लिखी गई 1/4, मैंने अंश को पहले 1 लिख लिया है, 4 को बाद में लिखा। अब देखिए अगर यहाँ 1 होता था तो 4 1 कम 4 होता था, 1 से ही गुणा किया है, तो मैंने इसलिए 1 का गुणा नहीं करके दिखाया, क्योंकि सभी संख्याएं 1 1 ही थी, तो गुणा करने में आपका वही आता है, इसलिए मैंने गुणा करके नहीं दिखाया। लेकिन अब आपका ये संख्या 2 है तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद अंश को जोड़ा जाता है, तो 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9। अब यहाँ 3 है तो इसमें 3 का गुणा करें, 9 3 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31। यहाँ 2 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 31 दूना 62, 62 में 9 जोड़ते हैं, इसकी पहली वाली संख्या जोड़ी जाती है, 62 में 9 जोड़ेंगे तो 62 में 9 जोड़ते हैं तो 71 होता है। 71 का गुणा यहाँ हर 1 है, 71 गुणा 1 में करें, 71 का 71, उसके पहले वाले संख्या को इसमें जोड़ते हैं, 71 दूनी 102, 102 हो गया है। 71 में 71 का 71 में 31 जोड़े तो आपका 102। तो जो लास्ट वाली भिन्न होती है वो आपकी संख्या योगफल होता है, वो आपका हर होता है, उसके पहले वाला अंश होता है। 71/102 आपके क्या हो गए दोस्तों, 71/1 आपका इसका टोटल का योगफल आ गया है। ये आपका एक एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आया है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद होगा कि इस तरह के प्रश्नों में अब जो कंफ्यूजन है वह दूर हो गया है। इस तरह के सवालों को हल करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं हुई। ये इस तरह के ऐसे सवाल नहीं है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं इस तरह के सवाल, ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि हल करने में बहुत ही इजी हो, जिसका कोई ट्रिक हो, लेकिन देखने में लंबा चौड़ा हो, भयानक हो, डरावना हो, ये इसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो, लेकिन जो ट्रिक की बेस पे आप करेंगे तो आपको पलक झपकते आंसर आ जाएगा। ऐसे में ही तो पहचाना जाता है कौन पढ़ा है, जो विशेष पढ़े हैं वही इसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको तीसरा सवाल बता दिया, उसके बाद मैं आपको एक और बता रहा हूँ, चौथा सवाल से इसी पर आधारित चौथा सवाल बता रहा हूँ। जो कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कंफ्यूजन को मैं अवश्य दूर करूंगा। कोई भी समस्या हो, कोई त्रुटि हो, किसी तरह का कोई, चलिए देखिए चौथा प्रश्न सेम इसी तरह से चौथा प्रश्न मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/5 दिया है, इसका योगफल निकालना है। इसका योगफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था दोस्त, सबसे पहले मैंने बताया था जो लास्ट वाली भिन्न है उसके अंश को पहले लिखेंगे, हर को
बाद में लिखेंगे। अंश आपका क्या है, अंश आपका 1 है। अंश 1 को पहले लिखेंगे, चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। उसके बाद अब ये हर कितना है, 1 है, इसमें 1 का गुणा करके इसको जोड़ते हैं और कितनी बार, 1 2 3 हर है तो 3 बार योगफल आएगा, 3 बार योगफल आएगा। तो मैंने क्या बताया, जो इसका हर है इसमें गुणा करेंगे, अगली बार कितना हर है, 2 है, इसका 2 बार गुणा करेंगे, 2 में गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आपका 1 ही है तो 1 का ही गुणा करेंगे, 1 का गुणा करके देखिए क्या है, 5 में 1 का गुणा करें, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, योगफल 6 हो गया। अब 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूने 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 है। अब 17 में 1 का गुणा करेंगे, 17 1 कम 17, 17 में 6 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 23, 23 हो जाएगा। दोस्त ये आपका अब आंसर आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, इसको आप सीधा सीधा लिखेंगे, 17/23 आपका जो है ये करेक्ट आंसर आ गया है। इसमें क्या किया गया है, 17 जो है ये पहले वाली संख्या अंश होती है, बाद वाली संख्या हर होती है। ठीक, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए मैंने क्या किया है, लास्ट वाली संख्या के अंश को पहले लिखा है, हर को बाद में लिखा है। अब देखते हैं हर कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 3 स्थान मैंने खाली बना लिया, 3 योगफल लिखने के लिए स्थान बना लिया, और हर कितना कितना है उसका गुणा करेंगे। इसका हर 1 है तो 5 में इसमें गुणा करने के लिए 1 में गुणा करके इसको जोड़ते हैं। अब इसका हर जो योगफल आएगा, उसके बाद हर कितना है, 2 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, जो योगफल आएगा। उसके बाद अब की बार हर कितना है, 1 है, जो योगफल आएगा उसमें 17 का जैसे है, इसमें 1 का गुणा करके पीछे वाली संख्या का योगफल करते हैं। तो वही किया मैंने, 5 का गुणा 1 में किया, 5 1 कम 5, 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया है। 6 का गुणा 2 में किया, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ दिए तो 17, 17 का गुणा 1 में किया, 17 1 कम 17, 17 में 6 जोड़ दिए तो 23। दोस्तों आपका योगफल 23 है। इसके बाद अब कोई संख्या नहीं है, कोई हर नहीं है, तो किसी से गुणा नहीं करना है, यही अंतिम है, तो इसी को रोक देते हैं। तो इसके जो लास्ट वाली से पहले वाली संख्या है अंश होगी और लास्ट वाली संख्या हर होती है। ये आपका 17/23 आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 4 सवाल बताया, चारों को हल करने का तरीका बिल्कुल एक ही है। बेसिक जो फार्मूला है उससे थोड़ा हट करके ट्रिकी है, इसको हल करने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। आपका आंसर पलक झपकते, जो मैंने कहा था 5 से ज्यादा सेकंड नहीं लगेगा। तो चलिए आपका चौथा सवाल हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरह के बहुत से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, ये प्लस ही नहीं हो सकता, माइनस भी हो सकता है। चलिए माइनस वाले सवाल पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए माइनस वाला सवाल क्या है, माइनस वाले सवाल को हल करने के लिए अगर मान लीजिए प्लस की जगह माइनस हो जाए तो आप क्या करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया वही है। आपका 5वां सवाल, घटाओ क्या करेंगे। मान लीजिए आपका है, आपको दिया गया 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2, ये आपका दिया गया है। चाहे तो और भी लंबी सारणी इसका बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाली भिन्न होती है उसके अंश को पहले लिखेंगे, हर को बाद में लिखते हैं। अंश को पहले लिखेंगे, हर को बाद में लिखेंगे। उसके बाद कितना हर बचा है, 1 2, इसका मतलब घटाएंगे तो 2 बार आपका आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पिछले सवालों में प्लस होता था तो मैं जोड़ता था, लेकिन अब की बार माइनस है तो सभी को घटा देंगे। अगर मान लीजिए अभी और भी हो तो और उन संख्या लास्ट वाली संख्या को पहले लिखते, उसके बाद इसको हम लिखते। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर संख्या होती तो इसका गुणा करके घटाता, सेम पिछले सवाल जैसा। अगर होता कोई यहाँ दूसरा, जैसे 2 होता 3 होता तो 2 का गुणा इसमें करते, 3 का गुणा इसमें करते। ठीक, जो हर होती है उसका गुणा किया जाता है। तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे, आपका कितना आएगा, 1। अब की बार 1 आया, अब यहाँ से घटाया जा रहा है। अब फिर 1 में से इसको घटाएंगे, पिछली बार जोड़ा जाता था लेकिन अब की बार घटाएंगे। 1 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -1। ठीक, अब उसके बाद यहाँ 2 ही स्थान था, 2 ही बार घटाया जाएगा, तीसरी बार नहीं घटाया जाएगा। तो आपका ये आ गया आंसर
आप क्या लिखेंगे भाई, आप ये वाली संख्या अंश होती है, ये वाली हर होती है, तो आप लिखेंगे 1/-1। संख्या आपकी 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं -1। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया कि अगर घटाव है तब भी वही ट्रिक चलेगी ना, अगर 1/2 करके है, 2/3 इस तरह से अगर कोई भिन्न है तब भी वही काम करेगा। मान लीजिए मैं अब की बार चेंज कर दे रहा हूँ, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए अगले प्रश्न में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने क्या किया, इसी प्रश्न में देख लीजिए, हल करने की प्रक्रिया नीचे से होती है। सबसे लास्ट में हल करना शुरू करते हैं। 1/2 है तो 1/2 को मैंने पहले लिख लिया, 1 को पहले लिखा, 2 को बाद में, 2 में से 1 को घटाया, 1 आया, फिर 1 में से अब की बार 2 को घटाएंगे, -1 आएगा। उसके बाद 2 ही बार था, 2 ही बार घटाया जाएगा, 2 ही बार घटाया जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर क्या हुआ, ये संख्या आपकी अंश होगी, ये हर होगी। 1/-1, 1/1 का मान तो एक ही होता है, लेकिन संख्या एक ऋणात्मक है, तो ये आपका आंसर -1 हो जाएगा। इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका आंसर -1 आएगा। ठीक, तो चलिए इस प्रकार से मैं आपको दूसरा सवाल बता रहा हूं। छठवां सवाल मान लीजिए आपका, सेम इसी तरह से संख्या अगर चेंज की गई, 1/1 -1/2 -2/3 इस तरह से आपका दिया है, -1/4 इस तरह से आपका दिया गया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका यहाँ 1 ही है, 1/3 दिया गया है, थोड़ा सा गुणा करने में आसानी रहेगी। तो क्या करेंगे, आप लास्ट वाले जो भिन्न है 1/4 है, 1 को पहले लिखेंगे, हर को पहले, अंश को पहले लिखा जाता है, हर को बाद में लिखेंगे। ठीक, 1 मैंने पहले लिख लिया है, 4 को बाद में लिखा है। उसके बाद कितने भिन्न है, 1 2 3, तो 3 बार आएगा अंतरफल, 3 मैंने स्थान बना लिया है, 3 स्थान बनाया। तो करने का काम क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे, और कितना करके घटाएंगे, 4 12 जो संख्या होती है इसका गुणा किया जाता है। यहाँ 3 है, 3 का गुणा करके, ठीक, 4 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 11, 11 आ गया, 11। आपकी बार इसके बाद वाली संख्या कितनी है, 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, 11 दूनी 22, 22 में से 4 घटाएंगे, आपका कितना आएगा, 18, यहाँ 18 आया। 18 के बाद एक कौन सी संख्या है, 1, इसमें 1 का गुणा करेंगे, 18 कम 18, 18 में से 11 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7। आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 18/7, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 4 18, 2 सही 4/7 ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक दोस्तों, मैंने क्या किया है, जो आपकी ये सतत भिन्न है, जो वितत भिन्न है, लंगड़ी भिन्न है, इसमें सबसे पहले हल करने की जो प्रक्रिया नीचे से होती है, मैंने भी नीचे से किया। जो लास्ट वाली भिन्न है आपकी 1/4, जो लास्ट वाली भिन्न है, उसके लास्ट वाले भिन्न को मैंने 1/4 में 1 को पहले लिखा और 4 को बाद में लिखा है, 1 को पहले लिखा और 4 को बाद में लिखा है। उसके बाद क्या किया है, जो इसका मल्टीपल है, यहाँ से इसमें 3 का गुणा करना है, हर 3 है इसमें 3 का गुणा करके घटाएंगे। इसका हर 2 है तो 2 गुणा करेंगे, हर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12 होता है, 12 में से 1 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, 11 आ गया। अब हर 2 है, 11 में 2 का गुणा, 11 का गुणा 2 में करेंगे, 11 दूनी 22, 22 में से 4 घटाएंगे तो आपका 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हर 1 है, 1 में 18 कम 18, 18 में से 11 घटाएंगे तो दोस्तों आपका 7 आ जाएगा। इसके बाद अब कोई संख्या नहीं है, कोई हर नहीं है तो नहीं करेगा, स्टेप आपका यहीं रुक जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पहले वाली संख्या होती है अंश होती है, उसके बाद वाली संख्या जो होती है वो हर होती है। तो आपका 18/7 जो है ये आपके क्या हो जाएगी, ये आपकी यही आंसर वाली भिन्न यही आपकी आएगी, सलूशन यही आपका है, यही आपका हल है। इसमें किसी तरह का अगर किसी दोस्त को कंफ्यूजन की कोई बात हो, किसी तरह की कंफ्यूजन हो, तो आप दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, बताइएगा। इस तरह से
कई भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूँ। लेकिन इसके बनने के तरीके, बनने की जो और भी संभावनाएं हैं, और भी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में संभव नहीं है। मैं आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराता हूँ। जो 18/7 इसको मैंने मिश्र भिन्न बदल दिया। 7 दूनी 14 होता है, 14 4 18, 2 सही, 4/7 आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से दोस्तों मैंने क्या लिखा है, ये आपकी वितत भिन्न को हल करने का एक ट्रिक मेथड है, जिसकी सहायता से आप किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से, बहुत ठंडे दिमाग से, कंफर्म एकदम श्योर कह सकते हैं कि मैंने हल कर दिया है। आप बहुत श्योरिटी के साथ हल कर लेंगे। लेकिन अगर उस तरह से हल करते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, आंसर के गलत आने की संभावनाएं 100% हो सकती है। ठीक, इस तरह से दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक आपको बढ़िया लगा हो, तो आप इसको दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। इस तरह से आपको और भी इस तरह से ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा। इस तरह के ट्रिक को आपको जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप बने रहेंगे तो मैं आपको जो भी नोटिफिकेशन दूंगा आपके चैनल पर पहुँचेगा, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत पहुँच जाएगा। दोस्तों बस आज से आप इतना ही आज आपको हम बता सकते हैं। धन्यवाद।